नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा। आज बच्चों स्टार्ट करेंगे हम थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 हम कर चुके हैं, अब थ्योरम 10.2 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन होती है वो इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन हम खींचते हैं, एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन खींची जाए तो वो दोनों इक्वल होगा। यही थ्योरम हम आज प्रूव करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा सा थ्योरम है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। दो ही थ्योरम इस चैप्टर में, थ्योरम 10.1 हम कर चुके हैं, अब थ्योरम 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो छोटा सा इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा आपका थ्योरम 10.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2। पहले थ्योरम के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझते हैं। देखिए थ्योरम 10.2 बहुत ज्यादा यही आता है अधिकतर क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ होती है, लंबाई होती है, टेंजेंट की जो लेंथ होती है, ड्रॉन, टेंजेंट हमने कहां से ड्रॉन किया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लीजिए बेटा मैं एक रफली डायग्राम, बेटा ये रफली डायग्राम बना रहा हूं, अभी अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा, पहले रफली डायग्राम। वो कह रहा है कि एक सर्कल पर आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहां से आपने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करा है ए से। ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, उससे हमने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इन टेंजेंट की जो लंबाई है, इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की जो लेंथ है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया था, टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर, आर इक्वल। हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये वाली लाइन और ये दूसरी टेंजेंट, ये दोनों इक्वल है। पहली टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट, ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करा जाए तो वो दोनों जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इट मींस अगर हम बोलते हैं ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ये थ्योरम है। ठीक है, हालांकि ऐसा ही डायग्राम आपके देखिए बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम आपके पास, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको केवल एक सर्कल दिया हुआ है और ये दो टेंजेंट दिया हुआ है। बाकी ये जो है ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, जिसमें हम ओपी को ज्वाइन करेंगे, OQ को ज्वाइन करेंगे, OR को ज्वाइन करेंगे। इसलिए बेटा ये डॉट डॉट करके दिया हुआ है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में आता है। आपको दो ही चीज दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और दो टेंजेंट लाइन दिया हुआ है। जी हाँ, सर्कल और टेंजेंट ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लेते हैं। मैंने बना लिया, ये रहा मेरा डायग्राम, मैंने पहले ही बना लिया था ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। ये डायग्राम है। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गिवन से कि हमें दे क्या रखा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा गिवन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। क्या दे रखा है, तो एक सर्कल और दो टेंजेंट, यही तो दे रखा है। तो लिखेंगे अ सर्कल ऑफ सेंटर O, अ सर्कल ऑफ सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है। और क्या दिया हुआ है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट A से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, AB एंड AC, एक AB है और एक आपके पास AC है। ठीक है बेटा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A आपके पास दो टेंजेंट लाइन है, एक का नाम AB और एक का नाम AC है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, AB एंड AC आर टू टेंजेंट लाइन, AB एंड AC आर टू टेंजेंट लाइंस, टेंजेंट लाइंस। ठीक है बेटा, लिख लिया बेटा। गिवन में क्या लिखोगे बेटा, तो गिवन में भी इसी चीज का आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। एक O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, एक तो ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से AB और AC, AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, बाह्य बिंदु A से, ये बाह्य बिंदु, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A
ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट लाइन। एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए बी और ए बी ए सी दो टेंजेंट लाइन है। तो देखिए गिवन क्या लिखा, हमने क्या लिखा बेटा गिवन, अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। एक तो ये गिवन था, और क्या गिवन था, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट लाइन, जो ए बी है और ए सी है ये दो टेंजेंट लाइन है, ये हमें गिवन था। नाउ अब आएगा टू प्रूव, क्या आएगा बेटा, टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल है। पहला टेंजेंट लाइन है ए बी, पहला टेंजेंट लाइन है ए बी जो इक्वल होना चाहिए ए सी के। हमें ए बी और ए सी इक्वल करना है। फर्स्ट टेंजेंट लाइन ए बी है और सेकंड टेंजेंट लाइन ए सी है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। हमने बेटा कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। हमने बेटा कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने रचना कर ली, हमने तीन चीजों को मिला दिया। हमने ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन, रचना, ज्वाइन, हमने ज्वाइन करा ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को। ओ ए, ओ बी और ओ सी इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। हिंदी में ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को मिलाया, हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। दोबारा देख लिया, गिवन क्या दे रखा था, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, पॉइंट ए से, एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट लाइन है, ए बी और ए सी दो टेंजेंट लाइन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल है। हमने कंस्ट्रक्शन करा, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी तीनों को ज्वाइन कर लिया। अगर आप डायग्राम को, फिगर को ध्यान से देखो, अब मैं बच्चों यहां पे प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे प्रूफ करके दूंगा आपको, ये चीज मैं यहां पे प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं डायग्राम को भी देख पाऊं अच्छे से। तो मैं बेटा आपके लिए यहां पे प्रूफ कर रहा हूं, आप नीचे प्रूफ करना। आप जो ये लिखा ना कंस्ट्रक्शन, इसके नीचे प्रूफ करना। आप बच्चों कंस्ट्रक्शन के नीचे यहां प्रूफ करना, आप यहां पे प्रूफ करना बेटा, कंस्ट्रक्शन के नीचे यहां प्रूफ करना बेटा, उत्पत्ति आप यहां करना, ठीक है। बट मैं डायग्राम नहीं देख पाऊंगा अगर यहां पे करूंगा, इसलिए मैं डायग्राम के चलते मैं इसको यहां पे प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो डायग्राम मेरे सामने है, इस डायग्राम को देखते हुए मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा डायग्राम दो ट्रायंगल में बट चुका है। एक ट्रायंगल आप देखो, मैं येलो कलर से हाईलाइटेड कर देता हूं केवल आपके लिए, ये येलो कलर से हाईलाइटेड हो गया। एक ट्रायंगल आपका ऊपर आ गया, एक ट्रायंगल आपका नीचे आ गया। एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी, तो पहले ट्रायंगल का नाम एक है ए ओ बी एंड, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है बेटा ए ओ सी। दो ट्रायंगल है बेटा ए ओ बी एंड ए ओ सी। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई तीन चीज इक्वल होना चाहिए। तो पहली चीज जो इक्वल मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, ये एंगल 90 का होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ये है रेडियस और ये है बेटा टेंजेंट, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो एक एंगल ऊपर वाले ये और नीचे वाला ये दोनों 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। तो हम बोल सकते हैं ओ बी ए, एंगल ओ बी ए जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो ओ सी ए के, ओ सी ए के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री है, तो रीजन भी दोगे, और आपको रीजन मैंने आपको बताया था, रेडियस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किस पर, टेंजेंट लाइन पर, इसलिए दोनों जगह 90 डिग्री आएगा। जो त्रिज्या होता है बेटा वो लंब होता है, किस पर लंब होता है, तो ये स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो एक चीज मिल गया 90, ये भी 90, ये भी 90। दूसरा देखो ओ ए कॉमन है, ओ ए दोनों में आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है, तो ओ ए कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल टू ओ ए। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। हिंदी में लिखेंगे बेटा उभयनिष्ठ, हिंदी मीडियम क्या लिखोगे बेटा, उभयनिष्ठ, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। और तीसरा आप देखो ओ बी जो है वो रेडियस है एंड ओ सी जो है वो भी रेडियस है, ओ बी रेडियस है एंड ओ सी रेडियस है, और रेडियस इक्वल होता है, तो ओ बी इक्वल है ओ सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, त्रिज्या है, और रेडियस हमेशा इक्वल होता है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। आपके सामने तीन चीज आ चुकी है, और तीन चीज इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है
AOC के, AOB और AOC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है? तो देखिए 90 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं R, राइट एंगल। 90 डिग्री के राइट एंगल, 90 के सामने के लिए हाइपोटेनियस, तो बचा ये साइड, तो RHS। 90 के लिए R, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो साइड। तो हमने इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कौन से रूल से? RHS से। और मैंने आपको कई बार बताया है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल होगा AC के बाय CPCT। तो आ गया बेटा आंसर, AB इक्वल होगा AC के बाय CPCT। और इसे इस तरह से आपने इसको प्रूफ कर दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने प्रूफ करा है। एक बार प्रूफ को दोबारा समझिए बेटा। हमने दो ट्रायंगल लिया बेटा, एक लिया AOB जो कि ऊपर वाला ट्रायंगल है, और एक हमने लिया AOC जो कि नीचे वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हो कि एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, एंगल C जो है ये 90 डिग्री है। तो OBA एंड OCA ये दोनों 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर। नाउ OA इक्वल है OA, क्योंकि OA वाली लाइन जो है वो दोनों के पास है। OB इक्वल टू है OC, क्योंकि OB रेडियस है और OC भी रेडियस है। तो तीन चीज मिलते ही हमने बोला है कॉन्ग्रेंट है। कौन सा रूल से? तो RHS से। और कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे बाय द CPCT। और इस प्रकार से हमने ये थ्योरम, जो थ्योरम 10.2 था, वो आपका प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से नोट करना। फिर भी कोई चीज समझ, वैसे तो बड़ा आसान है, हर कोई समझ सकता है, फिर भी कोई डाउटफुल चीज हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से थ्योरम करना। दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप एग्जाम में देखो प्रीवियस ईयर में, तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, इन दोनों थ्योरम में से कोई एक क्वेश्चन तो हर बार रिपीटेड आता ही आता है। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय।